येटी एक पौराणिक प्राणी और एक वानर जैसा स्क्रिप्टेड है जो नेपाल और तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में निवास करता है। नेपाल और तिब्बत के लोग येटी को मेहते नाम से जानते हैं। हिम मानव यानी येटी का रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन येटी को देखने का दावा बहुत से लोगों ने किया है। सभी ने यही कहा है कि येटी कुछ क्षणों के लिए ही नजर आए और फिर बर्फ के बीच कहीं लुप्त हो गए। जिन लोगों ने हिम मानव को देखने का दावा किया है उनके मुताबिक इनकी लंबाई 9 फीट है और इनका वजन तकरीबन 200 किलो हो सकता है। इनकी आंखें लाल है और पूरे शरीर पर भूरे घने बाल हैं। यह इंसानों की तरह 2 पैर पर चलते हैं। इसके अस्तित्व को लेकर विश्व भर के वैज्ञानिक आज भी शोध में लगे हुए हैं। दुनिया को पहली बार 1832 में येती के अस्तित्व का पता चला। पर्वतारोही BH होड्सन उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाकों में ट्रेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान उनके गाइड ने एक विशालकाय प्राणी देखा। यह प्राणी इंसानों की तरह 2 पैर पर चल रहा था। इनके शरीर पर घने लंबे बाल थे। इस विचित्र प्राणी को देखकर गाइड भाग गया। होड्सन ने एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में इस घटना का उल्लेख किया है। होड्सन ने ही इस विचित्र प्राणी को येती नाम दिया था। येती को अमेरिका में बिगफुट यानी बड़े पैरों वाला कहा जाता है, क्योंकि अब तक येती के जो भी प्रूफ मिले हैं उसमें येती के बड़े बड़े पांव होने की बात कही गई है। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के फोटोग्राफर M.A. टॉमजी ने 1925 में जेमू ग्लेशियर के पास येती को देखने का दावा किया था। अक्टूबर 2011 में रूस के केमेरोवा में इंटरनेशनल येती कॉन्फ्रेंस हुई थी। इंडियन आर्मी ने यह क्लेम किया है कि उन्हें नेपाल के मकालू बेस कैंप के पास येती यानी हिम मानव के फुटप्रिंट्स मिले हैं। साल 1951 में 2 ब्रिटिश रिसर्च ने माउंट एवरेस्ट के 18,000 फीट के ऊपर बड़े पैरों के निशान देखे थे और ये बड़े पैरों के निशान माउंट एवरेस्ट के 1 किलोमीटर की दूरी तक बने हुए थे। इतने बड़े पैरों के निशान को देखकर ब्रिटिश रिसर्चरों ने ये सोचा कि इतने ऊपर आना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के वो फुटप्रिंट इंसान के फुटप्रिंट से 2 गुना बड़े थे। उन रिसर्चरों ने बड़े फुटप्रिंट के कई सारी तस्वीरें ली और उन्हें पब्लिश कर दिया। वो फोटो पब्लिश होने के बाद येटी की न्यूज दुनिया की बहुत बड़ी न्यूज बन गई। दुनिया भर के कई सारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इस येटी की कहानी में रुचि लेकर उसे ढूंढने में लग गए। अभी तक हिमालय में लोगों ने बाल, दांत और उंगली मिलने के कई सारे क्लेम किए हैं, पर इन सारी चीजों को जांच करने के बाद ये नतीजा सामने आया कि ये सारी चीजें किसी और जानवर जैसे कि भालू, हिरन या बंदर के बॉडी पार्ट्स है। नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी चैनल के कई रिसर्च ने इस येटी के बारे में रिसर्च कर चुके हैं। इंडियन आर्मी के मेजर सुशांत सिंह वो एक एक्सपीडिशन में थे हिमालय के मकालू एरिया में, और उन्होंने कहा कि उन्होंने इतने बड़े फुटप्रिंट देखे जो किसी इंसान के हो ही नहीं सकते। जब सुशांत ने अपने शेरपा गाइड से पूछा इनके बारे में, तो गाइड ने कहा ये फुटप्रिंट एक जंगली आदमी के हैं जो बर्फीले एरिया में रहते हैं। पूरी दुनिया में ये डिस्कशन चल रही है कि येटी रियल है या फेक, लेकिन शेरपा लोगों को इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनके कल्चर में येटी एक अहम भाग रहा है सदियों से। येटी वर्ल्ड तिबेटियन शेरपा की भाषा से है। शब्द ये था कि ये थे, जिसका मतलब है रॉक एनिमल। 12वीं सेंचुरी यानी कि 850 साल पहले रिटर्न रिकॉर्ड भी मिले हैं। एक तिबेटियन रिलीजियस टेक्स्ट जिसका नाम है मनिकाबुम, उसके हिसाब से तिबेट एक बहुत बड़ा लेक था, और जब ये लेक खत्म होने लगा तब वहाँ नए जंगल, जानवर और पहाड़ उभर आए थे, और उन्हीं में से एक पहाड़ में तिबेटियन लोगों का जन्म होता है। इस पहाड़ में रहती थी सिन्मो। सिन्मो एक ऐसी प्राणी थी जो एक अवतार थी बुद्धिस्ट देवी ड्रोलमा की। ये प्राणी एक बंदर से मिली। ये बंदर एक अवतार था बुद्धिस्ट देवता चेन रिज का। इन दोनों ने 6 बच्चे पैदा किए जो असल में इंसान भी थे और बंदर भी। इन 6 बच्चों के पूरे शरीर में बाल और पूंछ थे, और फिर इन 6 बच्चों से डिफरेंट तिबेटियन ग्रुप बने। कई सालों के बाद ये लोग बंदर से धीरे धीरे इंसानों की तरह दिखने लगे, और फिर मॉडर्न तिबेटियन लोगों का जन्म हुआ। तिबेटियन लोगों का मानना है कि उनके ऐसे भी पूर्वज थे जो इंसान नहीं बन पाए और वो जंगली ही रहे, और उनको कहा जाता है येटी। तिबेटियन मानते हैं कि येटी दूसरे जानवरों की तरह नहीं है, वो थोड़े इंसान की तरह है, पर वो पूरे इंसान नहीं है। वो ऐसे प्राणी है जो रात में सोते नहीं, बहुत ऊंचाई में रहते हैं और इंसानों से दूर रहते हैं। ऐसे प्राणियों की फोटो अक्सर बुद्धिस्ट मंदिर और किताबों में मिलते हैं। तिब्बत और नेपाल की मॉन्स्टर्स दीवार में भी ऐसे प्राणी देखने को मिलते हैं। कुछ कहानियां कहती है कि येती बहुत ही शांत प्राणी है, और दूसरी तरफ कुछ कहानियां ये भी कहती
कहती है कि येटी बहुत ही खतरनाक है। येटी के बिहेवियर्स की बात करें तो अगर कोई आसपास येटी होता है तो वो लोग इंसानों से कैसे कांटेक्ट करते हैं। ये भी माना जाता है कि येटी इंसानों से कांटेक्ट नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ येटी ऐसे भी है जो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में वो अक्सर पत्थर फेंकते हैं, पत्थर को एज अ कम्युनिकेशन यूज करते हैं, या फिर लकड़ी या पेड़ पे मारने लगते हैं जिससे साउंड के जरिए वो कांटेक्ट कर सके। येटी के लैंग्वेज के बारे में बात करें तो वो हाउल करते हैं जिस तरह से उल्फ हाउल करते हैं। साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर कार्लोट लिंक्विस्ट का कहना है कि स्टडी में पाया गया है कि येटी एक भालू है। ये एशियन ब्लैक, तिबेटियन ब्राउन और हिमालयन ब्राउन भालू में से कोई एक है।